देखिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके का, किस कदर का दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आ सकता है अप्राकृतिक दवाइयों से। ये आप जैसा देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक मैसेज आया, फोटो आया है। नमस्ते भैया, यह लड़की 23 वर्ष की है। इसके चेहरे पर बाल थे, तो इसने एलोपैथी चिकित्सा से बाल रिमूव करवाए, तो परिणाम स्वरूप और अधिक बाल आ गए। कृपया मार्गदर्शन करें। मतलब हम क्या करने क्या गए थे, हुआ हो क्या गया। इसी तरीके भैया दूसरा भेज देना जरा, दूसरा स्लाइड, दूसरी फोटो। हरजिंदर भैया। हाँ, इसमें है वंदे मातरम। गुरुजी बहुत दुखी हैं, हम हमारी मदद कीजिए। मेरी वाइफ जो मात्र 28 वर्ष की है, उसकी किडनी सिकुड़ गई है। माइग्रेन का इलाज करवाया और अंग्रेजी दवाई खाई, जिसके बाद ये हालत हुई। अभी हमारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है और खत्म होने को है। शादी को मात्र 1.5 साल हुआ है। डायलिसिस करवाते 6 महीना हो गया और अभी तक 28 डायलिसिस करवाए हैं, लेकिन एक भी डायलिसिस में आराम नहीं मिलता। आपके बच्चों के समान है, हमारी मदद कीजिए। मतलब ये बातें मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि ये जो दुख और तकलीफ है, यही हमें झकझोर रहा है इस चीज को करने में, कि हमें गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके चिल्लाना पड़ेगा पागलों की तरह कि अंधाधुन होके अप्राकृतिक दवाइयों पे मत जाओ। क्योंकि मतलब ये जो समस्याएं आई हैं, मैं नहीं कह रहा, ये समस्याएं मेरे पास आया, ये दुख आया है, ये मेरे को दुख है। और दुख इस बात का भी है कि हम जैसे सोशल मीडिया पे काम कर रहे, जागरूकता के काम करने वालों से ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर देंगे। उस बात का भी डर है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से चिकित्सा का और बुरा अस्तर होता जा रहा है। हर आदमी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है, क्या कर लेता है। तो मतलब मेरा जो दर्द है, दिल का दर्द है, कि अगर आपको चिकित्सा लेनी ही है, आपको आयुर्वेद में लेनी है, होम्योपैथ में लेनी है, नेचुरोपैथी में लेनी है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने नजदीक से लें, व्यक्तिगत तौर पे जाकर मिल के लें। क्योंकि सोशल मीडिया पे फोन के माध्यम से लूटखोरी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ये मैं कई जगहों पे जो मेरे पास फोन आते हैं, जो कुछ कहानियां, मतलब बहुत सबके नाम है, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे पास सबके बहुत सबके आ जाते हैं। और मैं उनमें से खुद, मेरी भी गिनती है कि मेरे पास अगर ऐसी समस्या लेके आ रहा है और मैं इसे कुछ बता रहा हूँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ, जो मैं इसकी मतलब उसको कोई दवाई बता रहा हूँ। इतनी तकलीफ और मेरे पास अगर कोई काबिलियत नहीं है, तो हम तो प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं, काबिलियत हमारे अंदर आ जाएगी। हम इस काबिल बनाएंगे कि हम भाई बहनों के सभी के दुख दूर करें। हम सीखेंगे जितना होगा यथासंभव। क्योंकि जिस तरीके से जब मेरे पास वो हम कल हरजिंदर भाई भी थे, रेनू दीदी थी, एस के गुप्ता जी थे, अमन भाई थे, हम 4 जने, तो 65 साल लगे वैद्य त्रिलोकी चंद जी को हमारा आयुर्वेद नाम की पुस्तक ग्रंथ को लिखने में। तो 65 साल का अनुभव होके भी वो उनका भी कथन था कि अगर आपके हाथ में आपको लगता है कि ये समस्याएं आप नहीं सोल्व कर सकते, तो भगवान से दुआ करके उसका समय नष्ट ना करें और उसके लूट मत मचाएं। लूटना नहीं है चिकित्सा, लूटना का नाम नहीं है कि किसी को कुछ भी दे दिया, कुछ भी बता दिया, कर दिया, कहीं से पढ़ के। मतलब भाई सामने वाले की स्थिति परिस्थिति को देखिए, कौन किस तरीके से कहाँ से निकालता है। आज भी मुझे अभी फोन, थोड़ी देर पहले फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे है, मैंने 8,000 रुपए की फीस जमा कराई है। उन्होंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप डाल दिया और उनकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 8,000 रुपए की फीस डाल दी। बंदे मतलब सोशल मीडिया की वजह से उस बंदे का नाम है
और उसने 8,000 रुपये फीस मांगी, 8,000 रुपये फीस दे दिया। आज चौथा दिन है, एक ग्रुप बना के छोड़ दिए और 4 लोग उस ग्रुप में उसकी हैंडल करेंगे और किसी ने उसको अभी तक जवाब नहीं दिया है। तो आप सोचिए कि हमारे समाज में, हमारे भविष्य में और वर्तमान में और भविष्य में हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ क्या हो सकता है। 2-4 यूट्यूब के वीडियो देख के, 2-4 बातें सुन के हम उससे चिकित्सा लेने के लिए उसकी मुंह मांगी रकम दे रहे हैं और 4-4 दिन, 2-2 दिन तक फिर उसका फोन ना उठाए, फोन भी नहीं उठाएंगे, फोन करते रह जाओ। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं कहूंगा कि आप अपने जो हमारा वैध क्रांति का जो बात है, सपना है, जो हम लोग सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि घर घर हर इंसान इस काबिल हो जाए कि अपनी कम से कम पैदल चलना तो सीख ही ले, पैदल ढंग से चलना सीख ले। कल परसों मैं साइकिल की बात कर रहा था कि साइकिल चलाना आना चाहिए, हम ट्रेन ना चलाएं तो कोई बात नहीं। अब तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम पैदल चलना सीख लें कि हम गिरे ना। कि कुछ दर्द है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है, जो मिला है, जो आए दिन तकलीफ वो अलग, जो पारिवारिक किसी को बीमारी हो रखी है उसका दुख तो अलग ही है। वो तो दुख है, उसका दुख तो मैं झेल ही रहा हूँ, ठीक है, जिसके परिवार में हुआ है उसके ऊपर बीत रही है, उसका दर्द है। हम प्रयास करेंगे कि हम भी इस काबिल बन जाएं कि हम सभी असाध्य बीमारियों में भी भगवान हमारी मदद करे, हमें ज्ञान दे। उसी ज्ञान की कड़ी में शायद राजीव भाई की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से सत्यवान जी भी मिले हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो उस ज्ञान को हम आगे चल के लोगों में करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो शोसेबाजी दिखा के कोई आदमी आगे कहता है गाय का दूध मत पियो, कोई कहता है घी मत खाओ, कोई कहता है अन्न मत खाओ, कोई कहता है फल ही खाओ, मतलब ये सब चीजें हैं। मतलब सिर्फ वीडियो बना देना, बोल देना। भाई प्रैक्टिकल जिंदगी जी के तो देखो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। आपको हकीकत बताऊं, मैं कल का रात का बासी भोजन हमने कल हमारे घर में खीर बनाए थे, हमने सुबह खीर खाया, स्वाद भी बहुत बढ़िया आया और मैं बीमार भी नहीं हुआ और एनर्जी भी मेरी बनी रह गई। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं अपने बाप दादाओं की बात मानूं, जो मेरे बाप दादा चलते थे उसके हिसाब से बात मानूं, या आज के यूट्यूब पे थोड़ा सा लिपस्टिक विस्टिक लगा के 2-4 कैमरे के आगे बढ़िया सा वीडियो बना रहा है उसकी बात मानूं? मैं अपने पूर्वजों की बात मानूं या इनकी बात मानूं? दुख इस बात का है। अभी इस तरीके से और भी अभी तो कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी आए हैं कैंसर पेशेंट्स के, और वो सारा इस तरीके से, मतलब हम लोग धीरज भाई, दीपक भाई, हम लोग जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से कितना दुख सुनते हैं लोगों का। लेकिन हमारा प्रयास कभी भी किसी को बेवकूफ बनाने का नहीं रहा, उसके प्रति उससे धन लेने का नहीं रहा। हमसे जो बनता है, जो हमें मालूम है, हाँ जी हमारे पास इलाज नहीं है, हम नहीं जानते, अभी आपको कोई तकलीफ हो रही है तो बताइए, हम उस तकलीफ में आपकी मदद कर देते हैं। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, मतलब आज हो सकता है कल मैं हो सकता है मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरी बहन है, बहुत सारी बहनों के और आगे बड़े लंबे समाज रहता है, रिश्तेदार हैं, कोई और दूसरा यूट्यूब पे देख के वो परेशान होके किसी को पैसे दे दे। किस तरीके से पैसे आते हैं वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि जब किस कैसे होता है पैसा, कैसे आता है कितनी, लेकिन लोग यहाँ बेवकूफ बना के, बातें बना के, मतलब आज वाला तो मेरे को तो झकझोर दिया कि बंदे की हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 3 दिन पहले उन्होंने 8,000 रुपये जमा कराए हैं और अभी तक उसको इलाज नहीं भेजा गया। उससे तो अच्छा, लाख दर्जे अच्छा फिर एलोपैथी वाले हैं, कम से कम 2100 रुपए की अपनी फीस लेने के बाद है अपॉइंटमेंट दे के मिलते तो हैं इस टाइम पे। ये जो ठेका लेके बैठे पड़े हैं कि हम आयुर्वेद का और होम्योपैथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी ये खोज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा नाम है, ऐसा नाम है कि मैं नाम बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन आप 8,000 रुपए की फीस लेके 4 बंदों के ग्रुप में डाल के 3 दिन से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कोई दवाई कुछ बताने को राजी नहीं। तो उससे तो अच्छा वो इंजेक्शन जाके लगवा लेती एलोपैथी में, वो ज्यादा बढ़िया था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा दर्द यही हुआ कि, और अपने आप को भी बहुत पढ़ी लिखी मानती हैं। किस बात के पढ़े लिखे भाई, थोड़ी सी तो बुद्धि लगा लेते कि 8,000 रुपये दूर बैठे इंसान को दूं या घर के पास में कोई वैद्य डॉक्टर है उसको जाके उससे जाके मिल के दवाई ले लूं।
होम्योपैथ में ले लूं, आयुर्वेद में ले लूं, नेचुरोपैथी में ले लूं, वहां जाके ले लेते, वहां 20,000 मांग लेता, वो भी सही था, कम से कम बंदा सामने तो था। यहाँ मतलब हद ही हो गई है। कल मेरी बेटी इसका शिकार हो सकती है, मेरे बच्चे शिकार हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार शिकार हो सकते हैं। कोई 8,000 रुपये मांगता है, कोई 15,000 रुपये मांगता है, कोई 20,000 रुपये मांगता है, कोई 3,000 रुपये मांगता है, कोई 6,000 रुपये मांगता है, कोई 500 रुपये मांगता है। मजे की बात आपको और सुनूं, एक और बात बताता हूँ। एक बंदे ने 100 रुपये की फीस रखी है। बंदा फोन करता है, इलाज पूछता है, इलाज के नाम पे बताता है जी घर में हल्दी होगी, उसको पानी में उबाल के उससे गरारे कर लेना। हो गया ना, दादी नानी के नुस्खे से भी व्यवसाय शुरू। ये दर्द है। अब क्या, चलो भैया आ गया, ऑडियो चला दो भैया। मतलब आज तो मन बहुत दुखी है, दिल से दुखी है। चलाना भैया, ऑडियो चला देना। मैं मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी है जो 20 दिनों की है, उनको 2-3 दिनों से पोटी नहीं हो रही थी, तो मैंने गोविंद भैया से व्हाट्सएप चैट पे बात करी थी, तो उन्होंने बताए थे कि अंडी का तेल माँ के दूध में 1 चम्मच दूध में 1 बूंद मिलाकर 2-3 बार दें और पोटी के स्थान पर लगाएं भी अंडी का तेल, जिससे उनको पोटी जो है सो हो जाएगी। तो मैंने यही किया और प्रयोग करने के बाद 2-3 घंटे के बाद उनको पोटी हो गई और पूरी पेट साफ वाली बहुत खुश थी और खेल भी रही थी। तो स्वास्थ्य समृद्ध परिवार और गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम गुरु जी। गुरु जी, मेरी पत्नी को जो लाल लाल दाना हो गया था शरीर में, और आपको फोटो भेजा था, आपसे पूछा था, तो आपने बताया था इसमें नारियल तेल में भीमसेनी कपूर मिला के लगाने के लिए। तो 3 दिन लगाया था नारियल तेल में भीमसेनी कपूर मिला के, अभी एकदम ठीक हो गया है जी। 3 दिन लगाया था, 2-2 टाइम, अभी एकदम ठीक है। धन्यवाद। मेरा घर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश है और मेरा नाम जय पांडे है। मेरी बहन का एक 4 माह का बच्चा है, जिसे कल पेट झरने की शिकायत हो गई थी। लगभग 4-5 बार पेट उसका झरा था, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया इसका पेट खराब हो गया है। तो मैंने भाई गोविंद से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज जो है माँ का दूध और उसमें 1 बूंद नींबू, मतलब 1 चम्मच दूध और 1 बूंद नींबू डाल के सुबह शाम 2 बार पिला दे। और उसमें जो है जायफल को शहद में रगड़ के चटाएं। तो जायफल को तो हमने शहद में रगड़ के नहीं चटाया, पर वो नींबू का 1 बूंद उसकी माँ के दूध में डाल के उसको पिलाया, और लगभग 1 से 2 बार पिलाने पर ही उसका पेट ठीक हो गया। इसके लिए गोविंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जय राजीव भाई, जय राजीव बाद। प्रणाम अंकल जी। मेरे पेट में रात 2 बजे से दर्द शुरू हुआ, तो मैं उस टाइम इंग्लिश दवा लिया, बट आराम तो मिला। दिन में आराम हुआ, लेकिन फिर उसी रात से पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पानी चढ़ाया, फिर भी कोई राहत नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त ने बताया, आपका नंबर दिया, मैंने कॉल किया आपको, तो आपने मुझे बताया कि रेड़ी का तेल, 2 चम्मच जवाइन, आदि का सोंठ और त्रिफला 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला करके और उसको बॉयल करके फिर आधा कप पानी में 2 चम्मच रेड़ी का तेल मिला के पीने के लिए।
मैंने वो पिया। और होम्योपैथिक दवा में पल्स टीला 200 और लैक्स येलो, ये दवा मुझे आपने बोला लेने के लिए। मैं लक्स येलो एक एक खुराक लिया और पल्स टीला एक दिन चलाया। उतना में ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। जो गैस खोलना बंद हो गया था वो हवा खोलने लगा। बाथरूम भी रुक गया था, 2 दिन से बाथरूम नहीं हुआ था। वो भी एक खुराक लेने के बाद से ही बाथरूम भी होने लगा। तो और एक दिन में ही मुझे आराम मिल गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम अंकल जी। जी 4 थे कंप्लीट हो गए। भैया आप लाइन पे हो? अरे हाँ, अनम्यूट करना भूल गया था। मगर इस सत्र को यहीं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कल हमें कैंसर महासम्मेलन में जाना है। तो जरा थोड़ा सा निपटा लेंगे अपने आप को, तो थोड़ा जल्दी जाएंगे। ठीक है जी, फिर सबको वंदे मातरम। कल जुड़े फिर से 7:25 तक जुड़ जाया करिए। अगर वैद जी 7:30 आ जाते हैं तो 7 के साथ शुरू कर देंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मातरम। और एक और चीज है, चैनल पर त्रिलोक चंद जी जो हैं, जिनका हेलो डॉक्टर पे आपने शो भी देखा होगा कल, उनकी 4 वीडियो हमने डाली है उनकी किताब के बारे में। नाड़ी सिखाते हुए, नाड़ी कैसे देखते हैं ये सिखाते हुए उनकी वीडियो है। फिर एक दो वीडियो और है, एक अनुभव था उसकी वीडियो है। तो वो जरूर देखिए और शेयर भी करिएगा, कर सकें तो प्लीज। और साथ ही साथ उनकी जो बुक है, अगर वो किसी को चाहिए हो तो वो भैया को व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर वो आपको जानकारी दे देंगे। अदरवाइज वैद जी ने अपना नंबर वीडियो में दिया हुआ है, आप सीधा कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि पहले व्हाट्सएप करें, या अगर कॉल ही करनी है तो 9 से 4 में ही करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। तो तू बच गई। हाँ, गायत्री वर्मा बच गई। हाँ जी भैया, प्रणाम भैया जी। वंदे मातरम। प्रणाम। हाँ भैया, अभी बिजी हूँ भैया अभी तो। अच्छा, जी जी। ठीक मैं है, अभी कांटेक्ट करने वाली थी भैया, पर अभी कर नहीं पाई, घर में मेहमान आ गए थे कोई बात तो। नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, बच गई ना। देख रहा हूँ, हाँ हाँ, बच गई तू तो। जी भैया, आपके रहते ठीक नहीं हो सकता हम लोगों को। ठीक है। जी जी, प्रणाम भैया। प्रणाम, खुश रहो।